So we are going to go ahead with next question, question number 35. Again, as I told you, we will be taking some selected questions only. तो 35th नंबर का क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. और रिंग ऑफ मास m, तो ये एक रिंग है जिसका मास m है एंड रेडियस r is rotating with angular speed omega about a fixed vertical axis passing through its center O with 2 point masses each of mass m by 8 at rest at O. तो एक रिंग है which is rotating about vertical axis with angular speed omega और दो पार्टिकल है, दोनों का मास m by 8 है. ये दोनों पार्टिकल इनिशियली एट O पॉइंट थे एट रेस्ट. These masses can move radially outwards along two massless rods fixed on the ring as shown in the figure. तो यहाँ पे दो massless rod दिख रहे होंगे आपको. तो ये दो massless rod पे जो masses है they can move radially outwards. At some instant the angular speed of the system is 8 omega by 9. तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में एक रिंग है, दो रॉड है, दो पॉइंट मासेस है. रॉड्स आर मासलेस, तो रॉड का इनर्शिया काउंट नहीं करना, लेकिन इनर्शिया रिंग का और दोनों मासेस का आएगा. तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ द सिस्टम इज 8 ओमेगा बाय 9, मतलब ये फाइनल स्पीड है. एंड वन ऑफ द मासेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r बाय 5. दोनों में से एक मास ये 3r बाय 5 डिस्टेंस पे है. एट दैट इंस्टेंट द डिस्टेंस ऑफ द अदर मास फ्रॉम O इज, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो दूसरा मास है उसका डिस्टेंस कितना है O से. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. 2015 का PYQ है. मैं वापस समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है. इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो व्हाट यू हैव इज, आपके पास एक रिंग था. तो यू हैव अ रिंग समथिंग लाइक दिस. दिस रिंग इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मतलब वर्टिकल एक्सिस बोला है तो इट्स ओन एक्सिस है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा. और यहाँ पे दो रॉड्स हैं. द रॉड्स आर मासलेस रॉड्स है. एंड देन इन मासलेस रॉड पे यू हैव 2 पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास m by 8. तो और ये जो मास है इट इज फ्री टू मूव, ये मूव हो सकता है, ऐसा बोला है उन्होंने. तो ये जो मासेस है ना दे कैन मूव अलोंग द रॉड. तो मासेस कैन मूव अलोंग द रॉड, लेकिन इनिशियली ये दोनों रॉड O पे थे एट रेस्ट. कब? जब रिंग रोटेट हो रहा था. रिंग वॉज रोटेटिंग विथ अ स्पीड ऑफ ओमेगा. तो रिंग रोटेट हो रहा है, रिंग का मास m है, रिंग का रेडियस r है. तो रिंग रोटेट हो रहा था विथ ओमेगा स्पीड. जब ओमेगा स्पीड था तो दोनों मासेस रेस्ट पे थे. तो इनिशियली इनर्शिया सिर्फ बेसिकली एंगुलर मोमेंटम या इनर्शिया सिर्फ किसका है? रिंग का है, क्योंकि मासेस कहाँ पे है? सेंटर पे. मतलब डिस्टेंस ऑफ द मासेस फ्रॉम एक्सियल रोटेशन इज 0. अगर डिस्टेंस 0 तो इनर्शिया 0. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ऐसे केसेस में आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगता है आइडियली स्पीकिंग, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस केस में सिर्फ रिंग का आएगा. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? I ओमेगा. इनिशियल इनर्शिया इनर्शियल ओमेगा. इनर्शियल इनर्शिया इज ओनली ऑफ द रिंग. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस? m r स्क्वायर. और ओमेगा बोला है, ओमेगा इनिशियल बोला है ओमेगा. इक्वेशन नंबर 1. यहाँ तक क्लियर? अभी बता दो, बाद में मत गड़बड़ करना. क्लियर है कि पक्का? अब इन्होंने बोला है कि ये जो दो मासेस है ना, ये दोनों मासेस दे आर फ्री टू मूव. तो मासेस कैन मूव. ओके, ठीक है. तो ये मासेस जो है ना दे कैन मूव. तो जब सिस्टम का स्पीड मतलब फाइनल स्पीड ये जब 8 ओमेगा बाय 9 हो गया, तब ये जो दो मासेस है उसमें से एक मास कितने डिस्टेंस पे था? 3r बाय 5. तो ये डिस्टेंस आ गया 3r बाय 5. मैं इसको फिलहाल r1 बोल देता हूँ. r1 इज 3r बाय 5. और जो दूसरा है उसका डिस्टेंस पूछा है, तो एक काम करते हैं, दूसरा जो है उसका डिस्टेंस पूछा है, इसको मैं बोल देता हूँ r2. r2 आपसे पूछा है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट r2. क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? अब जो फाइनल इनर्शिया होगा, फाइनल,
अब फाइनल केस में 3 बॉडीज का इनर्शिया आ रहा है, 2 पॉइंट मासेस का और एक रिंग का। तो इनर्शिया ऑफ रिंग प्लस इनर्शिया ऑफ फर्स्ट मास प्लस इनर्शिया ऑफ सेकेंड मास। इनर्शिया ऑफ रिंग तो चेंज होगा नहीं, वो तो वही होगा जो था mr²। इनर्शिया ऑफ फर्स्ट मास, मास कितना था m/8, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3r/5, इसका क्या करोगे स्क्वायर, क्योंकि mr² होता है, और m/8 I2 डिस्टेंस कितना है r2, तो r2 का स्क्वायर। वो R2 फाइंड करने के लिए बोला है आपको। ये हो गया फाइनल इनर्शिया। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, I फाइनल ओमेगा फाइनल, I फाइनल mr² प्लस, इसको सॉल्व कर लो, 3² इज 9 और नीचे 25 इंटू 8 200 बराबर, तो 9mr² प्लस m/8 r2²। ये आ गया फाइनल इनर्शिया, और ओमेगा फाइनल दिया है 8 ω/9। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है आपका mr² ओमेगा, और फाइनल कितना आया mr² प्लस 9mr²/200 प्लस mr2²/8 इंटू 8 ω/9। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, आप ओमेगा कैंसिल कर सकते हो ऑफ कोर्स। उसके बाद m कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, तो m गया, वो 9 है ना, 9 यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया 9r²/8, 8 भी शिफ्ट कर दिया हमने, इक्वल टू क्या आ जाएगा, m तो गया, क्या आ जाएगा r² और 9r²/200 और r2²/8। अब इसको सबको r² वाले सारे टर्म्स को यहाँ लेके आओ और सॉल्व कर लो, तो 9r²/8 माइनस r² माइनस 9r²/200। इसको चाहिए तो सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, कर ही लेते सिंप्लीफाई, बेटर ऑफ कर लो। 200r² प्लस 9r², तो कितना हो गया 209r² अपॉन कितना 200 इक्वल टू r2²/8। मैं 8 कॉमन निकल सकता हूँ ना यहाँ से, यस, तो 8 कॉमन निकल जाएगा, तो r² और 8, r² और 8 आ गया कॉमन, 9 माइनस 209/25, क्योंकि 25 8 + 200, ओके, तो ये आ गया आपका r2²/8, 8 और 8 हो गया कैंसल, 8 हो गया कैंसल। इसको जब सॉल्व कर लो, सॉल्व दिस, 25 9 था, तो 25 में से 209 गए, 16 होगा ना, 225 में से 209 गए तो कितना 16, तो 16r² अपॉन क्या लिखूं मैं 25, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4r/5, तो r2 की वैल्यू 4r/5 होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। yes, because 43 child, ठीक है, whatever it is, चलो ठीक है, we'll go ahead with next question number 43। अब ये जो क्वेश्चन है, ये why I'm taking this because ये क्वेश्चन CET में भी आया है, ये स्टेट बोर्ड में भी आया है, ये एक बार नीट में भी आया है, ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्या बोला है, a child is standing with folded hands at the center of the platform rotating about its central axis. The kinetic energy of the system is k. The child now stretches his arm so that the moment of inertia of the system doubles. The kinetic energy of the system now is. तो पहले आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। A child is standing with folded arms
ऑन अ प्लेटफॉर्म विच इज रोटेटिंग अबाउट सेंट्रल एक्सिस, राइट। तो उसके बाद उसने अपने हाथ स्ट्रेच कर लिए। जब हाथ स्ट्रेच हुए, अब मेरे पास वो चेयर नहीं है रिवॉल्विंग, नहीं तो मैं डेमो करके दिखाता, मे बी आई विल ब्रिंग इट इन द नेक्स्ट सेशन। तो जब हाथ स्ट्रेच किए तो देखो मास एक्सिस से दूर जा रहा है, और मास अगर एक्सिस से दूर जाएगा तो इनर्शिया चेंज होगा, इनर्शिया चेंज होगा तो एंगुलर स्पीड भी चेंज होगा, एंगुलर स्पीड चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। दैट इज द बेसिक आइडिया। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी के था, अब आपको बोला है कि सिस्टम का नया काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। और अगर आपके घर में रिवॉल्विंग चेयर है तो आप तो उस पर कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। कुछ नहीं है, एक चेयर लो, रिवॉल्विंग चेयर, उस पर बैठो एंड मेक योर सेल्फ रिवॉल्व। जब आपके ऐसे हाथ फोल्डेड होंगे ना तो यू विल रियलाइज स्पीड अलग है, राइट, स्पीड फास्टर है। और ऐसे हाथ बाहर निकालोगे स्पीड कम हो जाएगा, फिर फोल्ड करोगे फास्ट हो जाएगा। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करना, इज टू सिंपल, बट यू हैव टू रिमेंबर इनर्शिया, इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के वाज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई डबल हो गया, आई डबल हो गया, लेकिन ओमेगा फाइनल ओमेगा निकालना पड़ेगा ना। तो हाउ डू यू फाइंड आउट ओमेगा फाइनल? बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, लेट अस से, और ये हो जाएगा, इफ यू रिमेंबर इन्होंने बोला है कि इनर्शिया कितना हो गया, डबल, तो 2i इंटू ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल इज ओमेगा बाय 2, आई कैंसल, तो स्पीड हाफ हो गया। अब फ्रॉम द फॉर्मूला यू कैन सी कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आई एंड ओमेगा स्क्वायर। गुड। तो k2 बाय k1 इक्वल टू I2 बाय I1 और ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 का स्क्वायर। I2 बाय I1 इज 2i, 2i डबल हो गया था ना, I2 क्या था, 2 टाइम्स ऑफ I1, तो क्या जाएगा ये 2। ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 मतलब ओमेगा फाइनल बाय ओमेगा इनिशियल। कितना ओमेगा फाइनल बाय ओमेगा इनिशियल? दिस इज ओमेगा 2, दिस इज ओमेगा 1, तो कितना है 1 बाय 2। तो 1 बाय 2 का स्क्वायर तो कितना आ गया 2 बाय 4, मतलब कितना हो गया 1 बाय 2। तो k2 इक्वल टू k1 बाय 2, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ, ऑप्शन बी। लेकिन चेक कर लो आंसर की में क्या दिया हुआ है, चेक करो, चेक करो, कीप वेरीफाइंग। 43 बी दिया हुआ है, ओके, ऑप्शन बी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। A small object of uniform density rolls up a curved surface with initial velocity v. It reaches up to maximum height of 3v square by 4g. With respect to the initial position, the object is. अब इस टाइप का क्वेश्चन अगेन CET JEE नीट तीनों में आया है। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक बॉडी है जो रोल हो रहा है अप, a small object of uniform density rolls up a curved surface with initial velocity of v. It reaches up to maximum height of, ये जो maximum height है वो 3v square by 4g है with respect to initial position. Object is. अभी जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में याद रखना बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, सेम ही सोल्यूशन आता है। सिर्फ जब नीचे से ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा और पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। जब ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको अगर तुमको डायरेक्ट सॉल्व करना है ऊपर से नीचे, याद है क्या हम लोगों ने थ्योरी में देखा था, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, याद है? याद है, वेरी गुड। तो अगर वो याद है तो आपको सीधा सीधा आपको v स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रूट नहीं, वो v होता है, v स्क्वायर कर लिया मैंने। और h तो तुमको दे दिया ना, हाइट कितना बोला है 3v स्क्वायर बाय 4g, तो आपके सारे स्टेप्स खत्म। v स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 3v स्क्वायर बाय 4g। हाइट 3v स्क्वायर बाय 4g है, राइट। v स्क्वायर कैंसल, 1 जा एंड 2 जा, g और g कैंसल,
आ गया 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया, और इधर क्या बचा, कितना है 3/2, 3/2 तो डिस्क है ना ये, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 3/2 डिस्क का ही होता है। तो ठीक है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकाल लो, के स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2 माइनस 1 मतलब कितना 1/2, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2 किसका होता है, डिस्क का। तो ऑब्जेक्ट इज अ डिस्क, ऑप्शन डी। So we'll go ahead with home based questions। जेडबल मेंस के ही PYQ है, सिर्फ आपके मॉड्यूल्स में होम बेस्ड में आएगा अब ये। विल फर्स्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम टाइप का क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड में भी आएगा। स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप, नॉट द सेम वन बट द सेम टाइप। टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स, दो आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स है ऑफ मास m एंड रेडियस r ईच आर स्टक ऑन टू एंड्स ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 2r। तो यहाँ पे हमने स्टक कर दिया कहाँ पे, एक रॉड के एंड्स पे। रॉड का लेंथ कितना था 2r और मास कितना है m। यहाँ पे रॉड का मास m दिया है, कहीं कहीं क्वेश्चन में बोलते हैं मासलेस रॉड। अगर मासलेस रॉड बोला होगा तो उस केस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे मास है। The moment of inertia of the system about the axis passing perpendicularly through the center of the rod is, ठीक है। तो what you have is, आपके पास एक रॉड है, रॉड का मास m है, रॉड का लेंथ 2r है। इस रॉड के दोनों एंड्स पे दो स्पेरिकल स्पेरिकल बॉल्स है, और स्पेरिकल बॉल्स अगर हॉलो नहीं है, बताया नहीं ना हॉलो है कि सॉलिड है, तो नहीं बताया तो क्या लेते हो बाय डिफॉल्ट, सॉलिड। तो आपके पास ऐसा एक सिचुएशन है, गुड, ओके। एंड द डिस्टेंस बिटवीन सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2r, लेंथ ऑफ द रॉड इज 2r। ये लेंथ है 2r, तो याद रखना लेंथ इज 2r। और जो स्पेरिकल बॉल्स है रेडियस इज r, तो रेडियस इज r, मतलब ये डिस्टेंस r है, काम में आएगा आपको। तो आई जस्ट शो दिस डिस्टेंस, दिस इज r। तो ये r डिस्टेंस है यहाँ पे। देन मास इसका भी m और रॉड का भी m, एंड द सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। तो इसमें ओवरऑल आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है सिस्टम का। तो इस सिस्टम में यू हैव रॉड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट बॉल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड बॉल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड तो आपको इजीली मिल जाएगा क्योंकि आपको पता ही है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू लेंथ ml²/12। यहाँ पे लेंथ कितना है 2r, ये हो गया 4/12 मतलब 3 mr²/3। तो mr²/3 ये आ गया रॉड का। ज़्यादा क्लियर। नाउ आपको फाइंड करना है बॉल्स का, और दोनों का सेम ही आएगा, I1 और I2 विल बी सेम। क्यों? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है और दोनों अबाउट सेम एक्सिस रोटेट हो रहे हैं। तो अभी देखो इसको कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बॉल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा होता, अगर हो रहा होता, ना हो नहीं रहा है, अगर हो रहा होता तो क्या आता 2/5 mr², क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर इज 2/5 mr²। लेकिन ये रोटेट हो रहा है अबाउट दिस। ये दोनों एक्सिस पैरेलल है क्या? यस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे और हमको ये डिस्टेंस पता है 2r। क्यों? क्योंकि रॉड का लेंथ कितना था 2r और ये सेंटर से जा रहा, तो ये कितना है r और ये कितना है r। तो h इक्वल टू क्या आ गया 2r, तो h इज इक्वल टू 2r। ओके, तो ये आ जाएगा फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर प्लस m इंटू h का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर इज 2/5 mr² प्लस mh कितना है 2r, तो 2/5 mr² प्लस 4mr²। 5 4 20 और ये 22/5 mr²। तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम में आपके पास था रॉड,
रॉड का तो आपने फाइंड कर लिया, mr² / 3 प्लस I1 22/5 mr² इंटू 2, क्योंकि दो स्पीयर थे, मतलब I2 और I3 मैंने एक साथ लिख दिया, I1 और I2 सॉरी, I रॉड प्लस I1 प्लस I2। तो I रॉड, I1 और I2 क्या है सेम है, तो मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 2, करेक्ट, गुड। अब इसमें से mr² कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई कर लो, 1/3, हाउ मच इज दैट, 44/5, तो क्या आ जाएगा 5, 44 इंटू 3 कितना होता है 132, 132 प्लस 5 कितना होता है अपॉन 15। देखो ऐसा होगा तो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 2019 PYQ अगेन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 3L, तो एक रिजिड मासलेस रॉड है, मतलब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लेना है आपको, तो रिजिड मासलेस रॉड है जिसका लेंथ 3L है, हैज 2 masses attached at each end, तो 2 मास है, एक है 5m0, एक है 2m0। द रॉड इज पिवोटेड, मैंने आपको बताया था पिवोट करने का मतलब क्या, याद है क्या, फिक्स मतलब हिंज लगाना उसको, सो दैट इट कैन रोटेट अबाउट दैट पॉइंट। द रॉड इज पिवोटेड एट पॉइंट P ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो रोटेट होगा। क्यों रोटेट होगा, बिकॉज लुक, एक तो एक साइड पे मास ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा है, और यहाँ पे मास कम है तो वेट कम है, तो यहाँ का फोर्स ज़्यादा है वहाँ पे कम है, तो बैलेंस नहीं है, तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो इट्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन विल बी, तो आपको पूछा है व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, तो ऐसा है, चलो मैं डायग्राम वापस ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो रॉड है, रॉड के एक एंड पे एक 5m0 का मास है, 5m0 ज्यादा मास है यहाँ पे, दूसरे एंड पे एक 2m0 का मास है, दिस इज स्मॉलर मास हियर, एंड इट इज पिवोटेड एट सम पॉइंट P हियर, और जो P पॉइंट है ना, इसका डिस्टेंस यहाँ से L है और यहाँ से 2L है, चेक कर लो एक बार, करेक्ट। दिस इज 5m0, दिस इज 2m0, m0। आपको पूछा एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो अगर आपको याद होगा कि आप एंगुलर एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड करते हो, टॉर्क, जहां भी रोटेशन हो वहां टॉर्क तो लगने वाला है, और टॉर्क क्या होता है I अल्फा, टॉर्क क्या होता है I अल्फा, टॉर्क होता है I अल्फा, टॉर्क होता है I अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, आपको अल्फा पूछा है। अभी जो टॉर्क इज बिकॉज ऑफ 2 फोर्सेस, तो टॉर्क इज बिकॉज ऑफ 2 फोर्सेस, तो एक फोर्स यहाँ पे आ गया आपका 5m0g, और एक आ गया यहाँ पे दैट इज 2m0g। टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। मैं एक काम करता हूँ, मैं टॉर्क को ऐसा लिखूंगा, टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट मास प्लस टॉर्क ड्यू टू सेकेंड मास इक्वल टू टोटल इनर्शिया इज पहले का इनर्शिया और दूसरे का इनर्शिया इनटू अल्फा, लिख सकते हैं ना सर। Torque due to first mass, torque due to second mass, and inertia is also the sum of inertia of first and second. तो torque due to first mass is distance into force, तो R1 F1 plus second के लिए क्या लिखोगे R2 F2, I1 plus I2 into अल्फा, ये बन गया फॉर्मूला। मैंने जानबूझ के आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना के दिया, I could have done it other way around also, बट क्या है अभी इसके आगे तुमको ये याद होना चाहिए। इसके बाद से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टोटल टॉर्क अपॉन टोटल इनर्शिया, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है R1 F1 प्लस R2 F2 मतलब टोटल टॉर्क, और नीचे क्या है टोटल इनर्शिया। तो इसके बाद से जो भी क्वेश्चन ऐसे टाइप के होंगे सॉल्व कर लेना। व्हाट इज R1 L, व्हाट इज F1 5m0g प्लस 2L, वेरी गुड, 2L एंड F2
टू एम नॉट जी इक्वल टू अल्फा अपॉन, ऐसा करोगे तो आंसर नहीं आने वाला है। बताता हूं क्यों। ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो एक सिस्टम को रोटेट करेगा, एक उसको अपोज करेगा, अपोज करेगा तो बीच में आएगा हाँ माइनस। गुड। अभी याद रखना नेट फोर्स, नेट टॉर्क। तो ये जो टॉर्क होता है ये नेट मतलब रिजल्टेंट टॉर्क होता है। रिजल्टेंट टॉर्क मतलब 5 एम नॉट ज़्यादा फोर्स है तो वो सिस्टम को रोटेट करेगा, 2 एम नॉट भी डायरेक्शन सेम है तो वो अपोज करेगा। तो इट इज नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क में बीच में माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो प्लस कब होता है? वो वेक्टर फॉर्म में प्लस होता है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में माइनस को भी तुम प्लस लिखते हो और बाद में डायरेक्शन देते हो ना, ऐसे ही करते हो ना, राइट? कैसे करते हो तुम? ए बार प्लस बी बार फिर बोलते हो लेकिन बी बार का डायरेक्शन अपोजिट है तो ए माइनस बी। हाँ, तो वो प्लस साइन वेक्टर फॉर्म में होता है। I1 प्लस I2, व्हाट इज इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। I1 मास कितना है? 5 एम नॉट, डिस्टेंस कितना है? L, तो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर बराबर हो गया प्लस 2 एम नॉट, डिस्टेंस कितना है? 2L का स्क्वायर। हाँ, इनर्शिया में प्लस ही होगा, टोटल इनर्शिया आएगा। ओके, तो ये कितना आ गया? 5 एम नॉट जी एल माइनस माइनस, हाँ तो कितना आ गया? एम नॉट जी एल अपॉन 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 5 13, 13 एम नॉट एल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। कैंसल 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 एंड कैंसल, तो क्या आ गया? G बाई 13L। देखो है क्या? ऑप्शन बी। Question number 10. A slab is subjected to two forces, F1 bar and F2 bar of same magnitude F as shown in figure. Force F2 bar is in XY plane while force F1 acts along Z axis. At point 2 I cap plus 3 J cap. Okay. The moment of this forces about point O will be, moment मतलब टॉर्क। गुड। तो पहले क्वेश्चन अच्छे समझ लो, यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक है F1 और एक है F2, दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम, लेकिन F1 इज एक्टिंग अलोंग Z एक्सिस और जो F2 है वो XY प्लेन में है। और आपको बोला है व्हाट इज द मोमेंट दे आर एक्टिंग एट पॉइंट 2 I कैप प्लस 3 J कैप। The moment of these forces about point O will be, moment, what is moment? What do you mean by moment? रोटेशन नहीं होता उसका मतलब। मोमेंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है मोमेंट का मतलब? क्या? What? टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क। मोमेंट मतलब क्या होता है? टॉर्क। ओके, तो टॉर्क कैसे फाइंड करोगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ डेटा मिसिंग है, तो गिव मी अ मिनट टू चेक। क्योंकि ये जो फोर्स है ना F1 वो कहाँ एक्ट हो रहा है वो तो बराबर है, F2 कहाँ एक्ट हो रहा है वो डेटा, हाँ ये मिल गया। ओके, मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। तो मोमेंट मतलब टॉर्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो टॉर्क है क्योंकि दो फोर्सेस है, तो एक एक करके दोनों फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करते हैं इसको याद है? आर बार क्रॉस एफ बार। आर बार क्रॉस एफ बार, पहले केस में R1 बार क्रॉस F1 बार। R1 F1 कहाँ एक्ट हो रहा है? कौन से पॉइंट पे? 2 I कैप प्लस 3 J कैप। तो ये कहाँ एक्ट हो रहा है? 2 I कैप प्लस 3 J कैप क्रॉस
ये फोर्स F1, इसका मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूं F है। F डायरेक्शन क्या है? Z मतलब कौन सा कैप? K कैप। तो F1 बार क्या है? F K कैप। तो यहां पे क्या लिखेंगे? F K कैप बराबर। इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे फिर, तो जस्ट टेक दिस क्रॉस प्रोडक्ट। तो 2 और F ये स्केलर्स है, तो क्या हो गया? 2F। क्या लिखूंगा मैं? I कैप क्रॉस K कैप। 2F स्केलर है, I कैप क्रॉस K कैप प्लस 3F J कैप क्रॉस K कैप। फिर आपको यहाँ पे ना क्रॉस प्रोडक्ट्स पता होना चाहिए। नहीं पता कोई बात नहीं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स तो पता होंगे ही। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। अभी क्या है ना, अगर मेरे पास I कैप क्रॉस J कैप है ना, वो होता है K कैप। फिर मैं उसके बाद क्या कर सकता हूं? I कैन रिप्लेस I बाय J एंड J बाय K एंड K बाय I। तो हमारे पास J क्रॉस K था, बराबर, और यहाँ क्या था? I क्रॉस। तो और एक बार रिप्लेस कर लो फिर, J की जगह पे K, K की जगह पे I की जगह पे K क्रॉस I क्या आ गया? J। तो I क्रॉस K माइनस J कैप, तो माइनस J कैप, तो ये माइनस J कैप है, तो माइनस 2F J कैप प्लस 3F I। ये हो गया पहला टॉर्क। अभी दूसरा भी निकालना पड़ेगा। दूसरा टॉर्क, प्रॉब्लम ये है ना, दूसरा कहाँ एक्ट हो रहा है? दूसरा एक्ट हो रहा है यहाँ पे, और ये डिस्टेंस 6 है, तो वो भी क्या है? 6 है। और वो कौन से एक्सिस पे पॉइंट? Y। तो ये जो पॉइंट है ना, मतलब R2 बार जाएगा ना, R2 बार वो क्या आएगा पता है? 6J कैप। करेक्ट। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि सम डेटा इज मिसिंग, क्योंकि मैंने 6 पहले देखा नहीं था यहाँ पे, तो ये कहाँ एक्ट हो रहा है वही पता होना चाहिए। और फोर्स F2 कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे आप। इधर होती है गलती, F2 के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं करते। जेड एक्सिस छोड़ दो। तो F2 कौन से प्लेन में है? XY। कौन से प्लेन में है? XY में है ना, ध्यान होना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो गए जेड एक्सिस को भूल जाओ। F2 कौन से प्लेन में है? XY प्लेन में है। यहाँ तक क्लियर क्या? तो F2 के कौन से दो कंपोनेंट्स आएंगे? I कैप और J कैप। लेकिन अब ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये F2 कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? ओके, यहाँ ध्यान दो। मैं अभी सिर्फ ये जो प्लेन है ना XY, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ, XY प्लेन को यहाँ दिखा देता हूँ। ओके, तो ये तुम्हारा Y एक्सिस था, ये Y एक्सिस है, ये कौन है? X एक्सिस है एज पर द डायग्राम। तो ये कौन हो गया? -x, और ये कौन हो गया? वेरी गुड। ये फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है कि नहीं? यस, बराबर। ये F2 बार है, और अगर आप देख रहे हो तो ये एंगल कितना है? 30। वेरी गुड। तो ये एंगल 30 है। गुड, दिस इज 30। अगर मैंने इस फोर्स को यहाँ की जगह पे यहाँ पे दिखाया तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि वेक्टर्स को तुम जहाँ चाहो वहाँ मूव कर सकते हो, बस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना। नहीं किया? गुड। ये 30 है, तो ये कौन है? Q है। वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट। फिर ये F2 का कौन सा कंपोनेंट है? कॉस। ये कौन है? वेरी गुड। ओके, तो ये आ गया F2 कॉस, और ये हो गया F2 साइन। साइन 30, 60 नहीं 30, बराबर। तो F2 बार को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ ना, एक लिख सकता हूँ मैं F2 cos 30 और दूसरा लिख रहा हूँ मैं F2 sin 30। वेरी गुड, सही है, बराबर। F2 cos 30 का डायरेक्शन क्या है? -y, मतलब -j कैप, और F2 sin 30 तो -i कैप। लेकिन F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम था, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, राइट। व्हाट इज cos 30? √3/2।
तो √3/2 जे कैप माइनस साइन 30 1/2 आई कैप। ये मिल गया आपको F2। अभी आपको टॉर्क 2 मिलेगा R2 क्रॉस F2। R2 कितना था 6, क्या 6 जे कैप, 6 जे कैप क्रॉस F2 कितना है माइनस, मैं माइनस को बाहर निकाल देता हूं। अब बताओ F/2 मैं उसको बाहर निकाल देता हूं। अब बताओ क्या बचा √3 जे कैप प्लस आई कैप ओके। अभी ऐसा है ना, ये 6 ये F/2 ये स्केलर्स है माइनस साइन के साथ, तो -6 F/2 बाहर आ गया क्योंकि स्केलर्स बाहर आ गए। जे कैप क्रॉस बताओ, जे कैप क्रॉस √3 जे कैप प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप। गुड, ये 1 जा और ये 3 जा। जे कैप क्रॉस जे कैप इज 0, तो ये तो 0 हो गया। जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 3F के कैप। ये टॉर्क 2 आया, क्या आया ये टॉर्क 2 आया। तो टोटल टॉर्क इज टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। व्हाट इज टॉर्क 1 -2F जे कैप प्लस 3F आई कैप प्लस 3F के कैप। ओके, तो क्या कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा F कॉमन निकलेगा ना, F कॉमन निकल गया, F गया तो क्या बचा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ऐसा कुछ होना चाहिए, है क्या, दिख रहा है 3 - 2 3 और F, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 12th नंबर। अ सर्कुलर डिस्क D1 ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो एक डिस्क है D1 जिसका मास है m और उसका रेडियस है r, हैज टू आइडेंटिकल डिस्क D2 एंड D3 ऑफ सेम मास m एंड रेडियस r। तो तीनों आइडेंटिकल डिस्क है बेसिकली, अटैच रिजिडली एट द अपोजिट एंड्स। तो जो D2 और D3 है ये D1 के अपोजिट एंड्स पे है, लाइक टैंजेंट। तो इट इज समथिंग लाइक, ये जो पेन है, इमेजिन दिस इज वन डिस्क, दिस इज अनदर डिस्क, दिस इज द थर्ड डिस्क, ऐसा है, दैट इज अ सिस्टम। ये अभी याद रखना, ओके ऐसा सिस्टम है, मैं वापस ड्रॉ करके बता दूंगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस O डैश पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ D1 एज शोन इन फिगर विल बी 3mr²। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये डायरेक्टली सॉल्व होता है, मैंने 3mr² बता दिया आपको, उसका रीजन है इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज वेरी वेल, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं बता देता हूँ सॉल्व करके, बट आई वुड वांट दैट यू शुड नो सच ट्रिक्स। तो ऐसा है, दिस इज द सिस्टम दैट यू हैव। यहां से हो रहा है आपका एक्सिस पास, ये है डिस्क D1, ये है डिस्क D2, ये है डिस्क D3। D2 और D3 दोनों के दोनों r डिस्टेंस पे है सेंट्रल एक्सिस से। तो ये जो एक्सिस है ना, दिस इज O डैश, राइट। तो डिस्क D1 इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो पूरे सिस्टम का जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ सिस्टम का, तो वो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। I1 इज mr²/2, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। I2 I3 are same. I2 and I3 will be rotating about diameters. So I2 and I3 they are rotating about an axis which is parallel to diameter. I2 मतलब disk 2 और disk 3, disk 2 और disk 3 they are rotating about an axis which is parallel to diameter. Axis पैरेलल टू डायामीटर, तो कौन सा थ्योरम, हाँ तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से IC मत लिखना इधर, ID प्लस MH², और ID इज ऑलवेज IC/2, ये तो पता होना चाहिए। और डिस्क का IC होता है MR
स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, mr स्क्वायर बाय 4। मैं सिर्फ एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ सो एज टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। h की वैल्यू r थी, ic था mr स्क्वायर बाई 2 और नीचे 2 है, हो गया, तो ये आ गया 5mr स्क्वायर बाई 4। कितना? 5mr स्क्वायर बाई 4। ये i2 और i3 की वैल्यू है। आपको पूरे सिस्टम का चाहिए? सिस्टम में i1, i2 और i3, ये कितना था? mr स्क्वायर बाई 2। i2 कितना था? 5mr स्क्वायर बाई 4 और i3 भी उतना ही है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? क्योंकि दोनों सेम थे, 1 एंड 2 सा। mr स्क्वायर प्लस 5mr स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है, तो 6mr स्क्वायर बाई 2, तो कितना आ गया? 3mr स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे सॉल्व किया मैंने वो भी ध्यान दो, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 3 डिस्क है, एक्सेस कहाँ से पास हो रहा है पहले वो देख लो। D1 से, सेंटर से परपेंडिकुलर है, मतलब उसका खुद का एक्सिस है, ओन एक्सिस है, mr स्क्वायर बाई 2, उसको साइड में रख दो। अब बचे 2 डिस्क, करेक्ट। ये दोनों डिस्क रोटेट हो रहे हैं अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल, तो पैरेलल एक्सिस हम लगाऊंगा तो होगा ID, क्योंकि ये डायामीटर बन रहा है इसलिए ID प्लस mh स्क्वायर। ID इज mr स्क्वायर बाय 4 और mr स्क्वायर और एक है mh स्क्वायर इज mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर बाय प्लस mr स्क्वायर, तो कितना आ गया? 5mr स्क्वायर बाय 4। ऐसे 2 थे, मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो गया? 5mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर बाय 2, 5 प्लस 1 6 बाय 2, 3, खत्म, डन। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। ऑप्शन नंबर सी ही है आंसर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन नंबर 13 मैं सॉल्व नहीं करके देने वाला, लेकिन आई हैव टू टेल यू समथिंग, क्योंकि कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। अब इस टाइप के हमने ऑलरेडी 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस टाइप के, मतलब ये थोड़ा अलग है। अब तक तुमने ऐसा देखा था कि एक सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, उसके ऊपर एक वाइंडिंग है, उसके नीचे तुमने एक फोर्स लगा दिया। अब फोर्स लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तुमने वायर को खींच लिया, दैट इज ऑल्सो फोर्स, या फिर तुमने एक लोड लगा दिया। तो उस केस में जो सिस्टम रोटेट होता है उस पर टॉर्क एक्ट होता है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखते हो ना ऐसा, टॉर्क इज आई अल्फा बट टॉर्क इज आर इंटू एफ ऑल्सो, तो आर एफ इक्वल टू आई अल्फा। उसमें जो आर होता है, आर दैट इज मोमेंट आर्म, वो आर तुम नॉर्मली मेजर करते हो सेंटर से। कहाँ से? सेंटर से। इस क्वेश्चन में वैसा नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, मैं इसी के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, सॉल्व मैं नहीं करके दूंगा, आप खुद करोगे। अ स्ट्रिंग इज वाउंड राउंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 5 kg, तो 5 kg का हॉलो सिलेंडर है, मतलब हॉलो सिलेंडर से रिंग, तो रिंग है ये, समझ लो। और रेडियस आपको दिया है 0.5। इफ द स्ट्रिंग इज नाउ पुल्ड विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, तो यहाँ से उसको पुल कर लिया 40 न्यूटन के फोर्स से, एंड द सिलेंडर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग मोशन हो रहा है ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। एंगुलर एक्सीडेंट पूछा है आपको, फॉर्मूला सारे सेम है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, यस। टॉर्क इज आर एफ, यस। आर एफ इक्वल टू आई अल्फा, यस। सिर्फ इस केस में जो सिस्टम है वो अबाउट सेंटर नहीं रोटेट हो रहा है, क्योंकि रोलिंग मोशन है। तो यहाँ पे कभी भी एक्सिस यहाँ से पास होता है, कहाँ से? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट। तो जो तुम मोमेंट आर्म आर इक्वल टू रेडियस ले रहे थे, अभी वो रेडियस नहीं होगा, वो क्या होगा? वो डायामीटर। दैट इज द ओनली चेंज। देखो डिफरेंस क्या है, हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें जो सिलेंडर था वो पिवोटेड था सेंटर पे। कहाँ पिवोटेड था? सेंटर पे। और तुमने रस्सी को खींच लिया तो सिलेंडर रोटेट होगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, तो उसमें मोमेंट आर्म हो जाएगा रेडियस। यहाँ पे पिवोटेड है क्या? नहीं, यहाँ तो रोल हो रहा है ना वो ऑन अ सरफेस। तो इस केस में एक्सिस पास कहाँ से होता है? अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे मोमेंट आर्म आर वो रेडियस नहीं होगा, वो होगा डायामीटर। So that is the only change. That is why I want you to practice out yourself. तो असाइनमेंट में जानबूझ के दे रहा हूँ, आप सॉल्व करो। और आंसर 16 शायद 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आता है इसका, तो ये तुम खुद से करोगे।
टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आर एफ, आर एफ इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा इक्वल टू आर एफ बाई आई। सिर्फ आर इज डायमीटर, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं लेना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कौन सा लेना है अब? 15th नंबर। सो दिस वन, यस। लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है जिसका लेंथ 30 सेंटीमीटर है, उसका इनर रेडियस 10 सेंटीमीटर है और आउटर रेडियस 20 सेंटीमीटर है। ओके, अबाउट इट्स एक्सिस भी आई, तो उसके एक्सिस के अबाउट उसका इनर्शिया आई है। द रेडियस ऑफ अ थिन सिलेंडर ऑफ सेम मास सच दैट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस ऑल्सो आई इज। तो क्वेश्चन समझ में आया? पहले आपको दो बॉडीज दिए हैं, एक बोला है आपको हॉलो सिलेंडर जिसका लेंथ दिया हुआ है, जिसका इनर रेडियस दिया हुआ है, आउटर रेडियस दिया हुआ है, इट इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, और कितना इनर्शिया है? आई। और एक दूसरा सिलेंडर है, थिन सिलेंडर है, थिन सिलेंडर इज लाइक अ रिंग, है ना? थिन सिलेंडर इज लाइक अ रिंग। तो एक एनुलर रिंग है और एक रिंग है। अभी याद करो वो टेबल क्यों बताया था मैंने थ्योरी क्लासेस में, बताया था मैंने एनुलर रिंग और थिन रिंग, एनुलर रिंग और थिन रिंग। थिन रिंग का पूछा मैंने इनर्शिया, तो याद होगा mr² या फिर mk²। एनुलर का कितना था? mr, मेरे को नहीं याद। हाँ, मेरे पे मत डिपेंडेंट रहो, तुम बताओ। m/2 r2² प्लस r1²। मुझे याद है लेकिन मेरे को बताना नहीं था, तो तुमको भी पता लग गया। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ एनुलर रिंग? चेक कर लो चाहिए तो m/2 r2² प्लस r1² आना चाहिए। एनुलर रिंग, एनुलर रिंग मैंने थ्योरी क्लासेस में बताया था। आई हैव टोल्ड यू इन थ्योरी क्लासेस, भूल गए? चलो ठीक है, ओके। यहां ध्यान दो, हॉलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। लेंथ का कोई काम नहीं है इधर, लेकिन फिर भी बोला है कंफ्यूज करने के लिए आपको। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, आपको पता है हॉलो सिलेंडर कैसा दिखता है? ऑफ कोर्स, हॉलो सिलेंडर तो ऐसा है ये, ओके, ये ऐसा है, हॉलो सिलेंडर ऐसा होता है। उसका इनर रेडियस को हम लोग r1 से डिनोट करते हैं। r1 इनर रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू द इनर सरफेस, और आउटर रेडियस होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू द आउटर सरफेस, ये r2 है। हॉलो सिलेंडर इज लाइक एनुलर रिंग, एनुलर रिंग, एनुलर रिंग ये थोड़ा थिक रिंग होता है। ओके, आपको बोला है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, मतलब अबाउट दिस एक्सिस, वो आई है, दैट इज आई। एंड देन यू शुड रिमेंबर कि आई मतलब क्या? फिर यहाँ पे आई था m/2 r2² प्लस r1², यही था, याद होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1। और एक दूसरा थिन सिलेंडर है, थिन सिलेंडर। जब थिन सिलेंडर होता है ना, थिन सिलेंडर सिर्फ ऐसा होता है, मतलब उसमें एनुलर नहीं होता है वो, इट इज जस्ट लाइक दिस, थिन सिलेंडर। थिन सिलेंडर का इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस बोला हुआ है आई, वो भी आई है, तो ये एक्सिस है। देखो बोला है कि नहीं, क्या बोला है? द रेडियस ऑफ अ थिन सिलेंडर ऑफ द सेम मास, तो मास सेम है, सच दैट इट्स इनर्शिया इज ऑल्सो आई। तो हमारे पास एक थिन सिलेंडर है, मैं थोड़ा सा सिर्फ इसका रेडियस चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि रेडियस सेम नहीं बोला तो मैं रेडियस सेम नहीं ले सकता। आई जस्ट चेंज द रेडियस अ बिट, सिर्फ रेडियस चेंज कर लेंगे। चलो मान लिया दिस इज द रेडियस, ओके, हियर वी गो, आ गया। अब इसके रेडियस को तुमको जो नाम देना है वो दे दो। आई विल कॉल दिस एज के, रेडियस ऑफ गायरेशन। तुमको r डैश बोलना है r डैश बोल दो, कैपिटल R बोलना है कैपिटल R बोल दो, डज नॉट मैटर रियली। चलो r है, इसका इनर्शिया भी कितना है? I। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ अ थिन सिलेंडर? mr²। बाय 2 मत बोलना, वो रिंग है वो।
और ये दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 दे आर सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू हैव m r square equal to m by 2 r2 square plus r1 square, mm हो गया कैंसल, तो r square इक्वल टू 1 by 2, और आंसर किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में रखो। r2 कितना था, 10 था, 10 था कि 20 था, आउटरेस 20 ना, तो 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 400 प्लस 100 कितना, 500 by 2 250, तो 250 कितना, r कितना, 250 is 25 into 10, that is 5 root 10, root 10 is 3.16 या फिर 3.2, तो 3.2 ले लो, 3.2 into 5 कितना होता है, 3.5 into 4 16 के आसपास, हाँ 16 के आसपास, 16 के आसपास, तो 16 के आसपास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 2019 PYQ, और ये मैं इंटेंशनली ले रहा हूँ क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि अभी आज ही थोड़ा टाइम पहले एक क्वेश्चन था जिसमें बोला था कि एक बॉडी है जो एक हाइट 3v हाइट h विच इज 3v स्क्वायर बाय 4g तक रोल कर गया, वो बॉडी कौन सा, ऐसा पूछा था आपको, है ना। अभी वो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दे आर कनेक्टेड, अ सॉलिड स्फीयर एंड अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर मतलब कौन, डिस्क, और हमने तो आज ही देखा डिस्क के लिए हाइट कितना होता है, 3v स्क्वायर बाय 4g, ऑफ आइडेंटिकल रेडाई अप्रोच एंड इंक्लाइन विद द सेम लीनियर वेलोसिटी, तो एक सॉलिड सिलेंडर है और एक डिस्क है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, और वो एक इंक्लाइन प्लेन के को अप्रोच कर रहा है, मतलब वहां पे उसकी तरफ जा रहा है, बोथ रोल विदाउट स्लिपिंग ऑल थ्रू आउट, तो रोलिंग मोशन है। द टू क्लाइम्स मैक्सिमम हाइट h स्पीयर एंड h सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन, द रेशियो ऑफ h स्पीयर बाय h सिलेंडर इज गिवन बाय, अभी h सिलेंडर तो हम लोग सॉल्व करेंगे नहीं, वो तो आज ही देखा था, तो h सिलेंडर आपको पता है, ऐसा मेरा अजम्पशन है, राइट, और मैंने आपको बताया कि h फाइंड कैसे करते हैं, चलो बता ही देता हूँ वापस से, v स्क्वायर होता है 2h 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, सही है। तो मुझे अगर स्पीयर बोला ना, स्पीयर सॉलिड स्पीयर, मुझे अगर सॉलिड स्पीयर का h निकालना है तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कितना होगा, 2/5, तो कितना हो गया ये 7/5, तो v स्क्वायर 2gh स्पीयर 7/5, ये 7/5 और 5 गया ऊपर, तो क्या हो गया 10, बराबर, सही है, सही है, ये तो तुमने टेबल भी बनाया था, अरे यार, तो वो जो टेबल हमने देखा था लास्ट थ्योरी लेक्चर में, मैंने इसलिए बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी नहीं अगर ध्यान में होगा तो और एक बार लेक्चर देख लो, क्योंकि वो एक टेबल मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसमें। तो h स्पीयर ये आ गया आपका 7v स्क्वायर बाय 10g, आपको रेशियो पूछा है h स्पीयर बाय सिलेंडर का, h स्पीयर बाय h सिलेंडर का, तो ये 7v स्क्वायर बाय 10g अपॉन 3v स्क्वायर बाय 4g, v स्क्वायर बाय g तो जाएगा ही, कैंसिल एंड कैंसिल, ठीक, तो ये आ गया 7/10 इंटू 4/3, तो ठीक है, दिस इज 2 जा, दिस इज 5 जा, 5 जा, तो कितना आ गया 14/15, तो 14/15 रेशियो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी।
तो वो जो टेबल बना के दिया था ना मैंने, उसमें वी सारे बॉडीज का वी लिख के दिया था, उसका सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर कर जाओ, उसमें एच तो हर किस में था तो एच मिल जाएगा वहां से। डन। चलो ध्यान दो यहाँ पे, शेवटचा प्रश्न, त्यानंतर मी घेणार नाही, तो उसके बाद तुमको जितना बड़बड़ करना है करो, डिम्पल क्लास के बाद परेशान करो, अभी मत, क्लास के बाद यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर JEE, जो बच गया अभी वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। द फॉलोइंग बॉडीज आर मेड टू रोल अप विदाउट स्लिपिंग द सेम इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ रिंग ऑफ रेडियस r, a solid cylinder of radius r/2 and a solid sphere of radius r/4 if in each case the speed of the center of mass at the bottom of the inclined plane is same, the ratio of the maximum height they climb is। देखो अभी ऐसा है, आपके पास तीन बॉडीज है, एक रिंग है रेडियस r है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस r/2 है, रिंग सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर रेडियस r/4। ये तीनों बॉडीज सेम इंक्लाइन प्लेन पे रोल अप होने वाले हैं, सेम पे बोला ना, रोल अप ऑन द सेम इंक्लाइन प्लेन, और इफ इन ईच केस, तीनों केस में स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे जाने से पहले बॉटम पे स्पीड भी क्या है, सेम है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट दे क्लाइंब इज। अभी ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली सॉल्व होता है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो है ना, मैक्सिमम हाइट जो है ना वो आर पे डिपेंड करता ही नहीं है, वो डिपेंड करता है 1 + k² पे। तो अभी ऐसा है कि अभी हमने देखा इससे पिछले क्वेश्चन में हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यार कैसे इनवर्सली हो गया, v² था आपका 2gh अपॉन 1 + k² तो ये यहाँ पे आएगा, तो 1 + k² इक्वल टू 2gh/v², ये तो कांस्टेंट है, तो h इज प्रोपोर्शनल टू 1 + k² बराबर। तो h रिंग, पहला केस रिंग था, h रिंग कितना होगा, रिंग 1 + 1 2, तो प्रोपोर्शनल टू 2 बराबर। h दूसरा क्या था, सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर कितना 1 + 1/2 कितना आ गया 3/2, वेरी गुड। और सॉलिड स्फीयर 7/5, 1 + 2/5 7/5। आपको रेशियो पूछा है इसका, तो h रिंग इज टू h सॉलिड सिलेंडर इज टू h सॉलिड स्फीयर, ये क्या आएगा 2:3/2 7/5 बराबर। अब मेरे को पता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप ये सोच रहे होंगे कि इधर तो r दिख रहा है, फिर r पे कैसे डिपेंड नहीं करता है ना, इसलिए तो JEE में क्वेश्चन ऐसा डालते हैं कंफ्यूज करने के लिए। r पे डिपेंड करता है यस, लेकिन रिंग ये अलग बॉडी है, सिलेंडर ये अलग बॉडी है, स्फीयर ये अलग बॉडी है, इन तीनों बॉडीज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो मैं अगर रिंग के रेडियस को r बोल रहा हूँ, मैं सॉलिड स्फीयर के रेडियस को r' बोल देता हूँ, भाई r' की वैल्यू कुछ भी हो, r/2 हो, r/10 हो, r/100 हो, क्या फर्क पड़ता है बराबर। तो ये जानबूझ के कंफ्यूज करते हैं, r/2 r/4, मतलब तुम क्या करोगे, पहले केस में यहाँ पे r लिखोगे, दूसरे केस में यहाँ पे r/2 का स्क्वायर करोगे, है ना, तीसरे केस में r/4 का स्क्वायर करोगे, वैसा नहीं करना है,
सिर्फ मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि पहले केस में रेडियस कितना है r, दूसरे में मैं इसको बोलता हूँ r डैश, तीसरे में बोल देता हूँ इसको r डबल डैश, ठीक। अब सेकेंड केस का जब तुम फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर डैश स्क्वायर, पर के स्क्वायर बाय आर डैश स्क्वायर तो डिस्क का कितना रहने वाला है 1/2, कितना रहने वाला है 1/2, 1 प्लस 1/2 इज 3/2। वो सिर्फ नाम चेंज कर दो, कंफ्यूजन खत्म। तो याद रखना ऐसे केसेस में ये तुमको r/2 और r/4 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बाकी कोई रीजन नहीं है, बराबर, करेक्ट, राइट। तो अगर मैं और एक बॉडी लाता हूँ हॉलो स्फीयर और रेडियस बोलता हूँ r/200, उसके के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू में फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, ओके। अब आपको पता है अगर मुझे ये नहीं चाहिए नीचे तो मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा 10, तो 2 × 10 20 एंड 15 एंड कितना 14, तो 20:15:14, ऑप्शन डी। सो दैट इज द एंड ऑफ rotational dynamics as far as JEE is concerned and NEET of course.